देखिए बुआ, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्याएं n के लिए 10 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो अभी बताए थे अगला क्वेश्चन कि अगर कोई संख्याएं 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या आना चाहिए? 2 के पावर m गुने में 5 के पावर, तो 10 को ना हमको समाप्त करना है n के पावर पर। तो 10 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, तो 2 मरतबे कितना, फिर 5 मरतबे कितना, 1। तो सर जब 10 के अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आया? 2 के पावर कुछ नहीं कितना है, 1, और 5 के पावर 1। तो लिखेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुने में 5 के पावर n पर समाप्त हो सकता है या हो रहा है। अतः 10 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। समझ में आया? एक देखो यहाँ कहता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्याएं n के लिए संख्याएं 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त। देखो 0 पर समाप्त तभी होगा अगर कोई संख्याएं 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में आना चाहिए। अच्छा, तो 6 को ना समाप्त करना है, तो 6 को अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अगर हम लोग 6 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 3 दूनी, अच्छा 2 और 3 आया, 5 आया जी। तो यह क्या लिखेंगे कि इसका अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड, अरे इसका मतलब किसका, 6 के पावर n, इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 के पावर m गुने में 5 का पावर n के रूप में नहीं आया। अतः 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। और एक और क्वेश्चन कराते हैं जिस पर 0 पर समाप्त हो जाए।